जन्नत के पत्ते कपिए कर दी। उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सत्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और हौले से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाज़ा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंगारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कपिए कर दी मैडम। वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कपिए कर दी। डीजे, ये क्या बक रहा है? वो कोफ्त से डीजे की तरफ पलटी। इसे गालपन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे का पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पे कोहनी रखे बड़े एतमाद से बोली, हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे घरों में दरवाजे होते ही नहीं हैं। लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर उनकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फ़ोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन और कीना परवर निगाहों से उन्हें देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे, उसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना उसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, डीजे ने ज़ोर से हाथ हिलाकर कहा। वो हया से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट। उसने बाजू बढ़ाए फिर से पासपोर्ट मांगा। कहाँ ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट, हया झुंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कही जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। उसने न समझी से उसे देखा, फिर उसकी निगाहों के ताक़ुब में गर्दन मोड़ी। हया, हया, पीछे खड़ी डीजे दोनों हाथों में सर थामे ऊंधी गिरते जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वो तकलीफ़ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे, डीजे, वो हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी। उसकी ऐनक फिसलकर फर्श पर जा गिरी। तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का जॉगर उस पे आया। कड़ाच की आवाज़ आई और एक शीशा दो हिस्सों में बट गया। डीजे, डीजे, वो उस पर झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थीं। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह सफ़ेद था। सफ़ेद, बेजान, ठंडा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकित, जामिद, सीध में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकज़ किए उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी, वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि डीजे के ब्रेन में बेरी एन्यूरिज्म थी, एक फूली हुई एन्यूरिज्म जो फट गई थी। सब अर्कनाइड हेमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बेरी एन्यूरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाक़या हो जाती है। कम से कम 10% उम्मीद थी और वो इसी 10% उम्मीद को थामे बेंच पर बैठी थी। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सेल से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी उसने कहीं से हिम्मत जमा करके डीजे के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। उसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसके अबू तुर्की आने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था, वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में यही बात आई थी। बार बार कोई ना कोई फ़ोन उसे आता।
और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज़ से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही नढाल सी बेंच पर बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत में आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। उसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और कपकपाते हाथों से उठाकर पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सम फर्स्ट एड हॉस्टल में हूँ। डीजी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, तुम फ़ौरन आ जाओ। और जहान को भेज दिया। उनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो उसे याद नहीं थी। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वज़ू करके इधर आई। कोट उसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया और अब नीली कमीज की आस्तीन गीले बाजुओं से नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की 2 लड़कियों की गुफ्तगू उसे याद आई थी। वो सलाम फेर कर तशद्दुद की हालत में बैठी थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वज़ू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियाँ मिलाए उन्हें डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज़ हो रही थी। आपको पता है, डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त। ज़ारा, इरम, उन सबसे अच्छी दोस्त। उसे हमसे मत छीने। उसके माँ बाप, वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए हुए होले लरस रही थी। शेफोन का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन की पुष्ट तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं, आखिरी भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आपने दे दिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें। उसके दिल पर गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, जलता सुलगता हुआ दाग। उसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मांग सकूं, और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ मान लें। मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राज़ी करे और राज़ी रखे। मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूंगी। आप डीजे को ठीक कर दें, प्लीज़। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो ज़िंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार भी नहीं रही थी जितनी इस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियां बीती, उसे कुछ याद नहीं था। बस अंधेरा छा रहा था जब उसने जहान को तेज तेज कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा। वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाए उसे देख ही गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो? क्या हुआ था? वो फूली सांसों के दरमियान कहते हुए उसके साथ बैठा। वो इतना ही परेशान था जितनी वो। बैरी एटोरिज्म फट गया है, जिसके नतीजे में उसे सब ऑर्गेनाइड हेमरेज। उसे खुद से जो समझ में आया था वो बताने लगी। बताकर वो फिर से दोनों हाथों में सर दिए रोने लगी। वो ठीक हो जाएगी, तुम ऐसे मत रो। तुमने कुछ खाया है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं कुछ लाता हूँ। फिर वो रुका नहीं, तेज़ी से उठकर चला गया। जब वो वापस आया तो वो हयात में सैंडविच का पैकेट और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो। उसने सैंडविच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसी पल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो तड़प कर उठी। मैं देखता हूँ। उसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया
اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بےقراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھتی گئی۔ اوکے اوکے، وہ سر ہلا کر بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ او جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو بھیا۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔